हेलो बच्चों, चलो आज शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट ट्रांसपीरेशन, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि जब स्टोमेटा ओपन होता है तो उसमें से लगातार पानी सीप आउट होता रहता है, ठीक है। और वही पानी जब के ऊपर जब धूप पड़ती है तो धूप की वजह से वो पानी एवोपरेट हो जाता है। तो वी कैन से दैट देयर इज़ अ लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द लीफ। अब यहाँ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एरियल। एरियल मतलब जो एयर के कांटेक्ट में हो। भाई पत्ती जो है, हवा जो लीफ है उसके कांटेक्ट में तो है, हवा के कांटेक्ट में तो है, स्टोमेटा ओपन है, उसमें से लगातार पानी बाहर निकल रहा है, धूप पड़ रही है, एवोपरेट हो रहा है। प्रोसेस का नाम ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है वो देखिएगा, फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है, फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ध्यान देना, फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो पहला तो ये हो गया कि जो ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, वो प्लांट्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी कि प्लांट्स टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना। इट कंट्रोल्स प्लांट्स टेम्परेचर, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है उसमें पानी एवोपरेट होता है और एवोपरेट कॉजेज कूलिंग, एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, क्योंकि आसपास की हीट को पानी एब्जॉर्ब कर लेकर उड़ जाएगा तो आसपास तो ठंडा ही हो जाने वाला है ना, तो प्लांट का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। दूसरा जो है इसमें देखो यार, ध्यान से देखना अगर तुम समझ सकते हो तो, कि ये मान लो लीफ है, ठीक है, और यहाँ से लगातार पानी, मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से लगातार पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, पानी यहीं से तो गया होगा रूट्स के थ्रू, बोलो, अरे पता नहीं कैसी रूट बन गई यार, ठीक है। तो यहाँ से पानी तो गया होगा, बोलो। अब लगातार पानी एवोपरेट हो रहा है, तो मुझे बता दो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो अपर पार्ट है, इसमें लगातार पानी कम होता जा रहा है, लेकिन नीचे तो अभी भी पानी है कि नहीं है, बोलो यार। पानी ऊपर उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? उड़ रहा है, तो यहाँ से ऊपर से धीरे धीरे पानी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे तो अभी पानी है कि नहीं है, तो लगातार पानी, तो क्या होगा, ऊपर पानी कम है और नीचे पानी ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई से लो, बोलो। तो कुल मिला के नीचे से पानी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। भाई हाई यहाँ क्या है, हाई है, ठीक है, और यहाँ क्या है, लो है, बोलो यार। तो कुल मिला के पानी मूव करेगा हाई से लो की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं, मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। किस में हेल्प करता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की कराने में हेल्प करता है। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया बच्चों? अच्छा मुझे बताओ, पानी लगातार उड़ रहा है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पानी ख़त्म हो जाएगा, और पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर प्लांट्स दोबारा से क्या लेंगे, पानी लेंगे। कहाँ से? सॉइल में से। भाई सॉइल में पानी डालेंगे और वो पानी हम ही तो डालेंगे। तो अब जब प्लांट पानी दोबारा लेगा तो वो दोबारा न्यूट्रिएंट्स भी तो आएंगे सॉइल में से, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, बोलो, सोडियम, जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। तो ट्रांसपीरेशन से क्या हुआ, पानी उड़ा, पानी उड़ने से क्या हुआ, पानी की क्वांटिटी कम हुई, पानी क्वांटिटी कम हुई तो एक टाइम ऐसा होगा कि बिल्कुल पानी खत्म हो गया। तो अब प्लांट क्या करेगा, दोबारा से सॉइल में से पानी लेगा। अब जब सॉइल में से पानी लेगा दोबारा, तो दोबारा से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे प्लांट के अंदर। तो कुल मिला के मैं थर्ड पॉइंट लिख सकता हूँ बच्चों, इट हेल्प्स इन टेकिंग न्यू न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ यार, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये दीज आर द 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ट्रांसपीरेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं वापस बैक चलता हूँ, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, अब बताओ। अब हम लोगों ने ना कल डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक, है ना, सब कुछ डिस्कस किया था, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हेटरोट्रॉफिक की। बेसिकली सब लोग जानते हैं यार, 5th-6th क्लास की बात है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे पे डिपेंड होता है, ऑलरेडी नो, है ना। अब मेन बात ये नहीं है कि हेटरोट्रॉपिक क्या है, मेन बात ये है कि हेटरोट्रॉपिक कितने टाइप का है, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है ना, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का है, ठीक है। एक सेकेंड, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का है। एक कौन सा हो गया बच्चों? पहला तो हो गया आपका सैप्रोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। दूसरा जो होता है वो होता है पैरासिटिक, या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं इसको। एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन,
होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेडिंग भी डली हुई है, ठीक है। देखो यार, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो खाना कहाँ से लेता है, वो लेता है डेड प्लांट में से, कोई प्लांट डेड हो गया हो, कोई एनिमल डेड हो गया हो, या रोटन फूड में से कोई खाना सड़ गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ब्रेड को देखा होगा या पराठे को देख लो, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रेड के ऊपर, पराठे के ऊपर ना कई बार मान लो हमने उसको ना काफ़ी दिन तक हवा में रखा है ऐसे ही, तो उसके ऊपर ना फुई आ जाती है, ब्लैक कलर की फंगस होता है वो, है कि नहीं, देखा भी होगा तुम लोगों ने, फुई तो सबने देख रखी है यार, सब जानते ही हैं। तो कुल मिला के जैसे कि आप देखो यहाँ पे दिख रही होगी, आप लोगों को दिख रहा है, ये देखो फुई, ये देखो ब्रेड के ऊपर फुई दिख रही होगी, तुम्हें दिख गई होगी यार, अब तो इतनी तो सुंदर दिख रही है, ये देखो कितना बढ़िया आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये देखो दिख रही है फुई तुम लोगों को, तो ये किसका एग्जांपल है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना कहाँ से लेता है, डेड ऑर्गेनिज्म में से, रोटन फूड में से, जो खाना सड़ चुका हो, जो डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे तुमने देखा होगा कि कई बार कोई मान लो डेड बॉडी है एनिमल की है, तो उसमें कीड़े चलने लगते हैं, है कि नहीं, तो वो सब का सब किसका एग्जाम्पल है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल की डेफिनेशन, तो क्या होगी, द न्यूट्रिशन in which an organism obtain its food from dead and decaying मतलब सड़ना, dead and decaying matter, ठीक है, dead and decaying matter। और जो उसको फॉलो करता है ना सेप्रोट्रॉफी को, उसको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल एक तो फुई होगी, फुई को हम क्या कहते हैं पता है, राइजोफस, है ना, ये तो कहते हैं यार, भूलो मत, ठीक है। और इसका दूसरा नाम ब्रेड माउल्ड, ऑलरेडी नो, है ना, ब्रेड माउल्ड, ठीक है। मुझे पता है तुम लोगों को आता है, फिर भी भाई कराना तो है ही। अच्छा, तुम लोगों ने देखा होगा यार, गाँव में है ना, कई बार कोई मान लो तूफान आया, बहुत बारिश हुई, या कोई पेड़ अपने आप टूट गया, तो उसमें ना पेड़ में कई बार ना कुछ मशरूम टाइप की लग जाती हैं, गांव में तो उसको सांप की छतरी भी कहा जाता है, देखा भी होगा। और यार सबसे बड़ी बात है, मैंने फिगर लगा रखी है, देखो दिखी भी रही होगी तुम्हें, सांप की छतरी, है कि नहीं, ये मशरूम ही तो है एक तरीके से। तो ध्यान रखना, ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों, किसका एग्जाम्पल है, सेप्रोट्रॉफिक का। पता क्या करेगा ये सांप की छतरी यानी ये मशरूम, जो डेड पेड़ है ना, वो जो पेड़ सड़ चुका है, पेड़ के अंदर से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है। सेलुलोज, जैसे तुम्हें पता भी होगा यार, पेड़ के अंदर सेलुलोज होता है, घास के अंदर सेलुलोज होता है, तो उसको क्या करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है नहीं। तो वो भी तो देखो पेड़ सड़ चुका था, अब उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, मशरूम। तो ये सब एक एग्जाम्पल है किसके, सेप्रोट्रॉफिक के, क्योंकि इसमें ही ऑर्गेनिज्म अपना खाना कहाँ से लेता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, मशरूम हो गया। अच्छा, मशरूम भी ध्यान रखना फंगस ही है, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो यार, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म ना दूसरे की बॉडी में जाएगा, उसको मारेगा नहीं, उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, और उसकी बॉडी के अंदर जाके ना उसको धीरे धीरे वीक करता रहेगा, और जब इतना वीक कर देगा कि वो एक टाइम पर जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा। समझिए मेरी बात। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो इसको फॉलो करता है ना पैरासिटिक न्यूट्रिशन, उसको पहली बात तो हम पैरासाइट्स कहते हैं। और ये पैरासाइट्स खाना कहाँ से लेते हैं, ये दूसरों की बॉडी में से लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको मारते नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे, उसके जो अंदर की एनर्जी है उसको कम करते रहेंगे, उसको धीरे धीरे वीकनेस आती रहेगी, और अगर मान लो उसने सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो एक टाइम पे आगे खत्म, टाटा बाय बाय। डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, इवन कोरोना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। तुम्हारे पेट में कीड़े हो जाते थे, बताओ बचपन में कीड़े हुए तुम्हारे पेट में। सबसे बड़ी बात है कीड़े की मैंने फोटो भी लगा रखी है, ये देखो ज़रा, दिख भी गई होगी, वाओ वेरी ब्यूटीफुल कीड़ा, ठीक है। देखो लीच, यार लीच के बारे में तो सब जानते हैं, खासकर जो गांव के बच्चे हैं वो तो बेसिकली पक्की बात है, जानते होंगे, है ना। लीच क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में से लगातार खून को एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं है, देखो दिख भी रहा है, वाओ लीच, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है यार तुम लोगों को कि देखो ये क्या, देखो क्या कर रहे हैं, ये पता कौन है, पैरासाइट्स हैं, कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आरबीसी को किल कर रहे हैं, देखो खा रहे हैं आरबीसी को, समझ रहे हो मेरी बात, धीरे धीरे हमारे सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। देखो सड़ चुका है सेल, दिख रहा है तुम्हें ये वाला, ये देखो ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाला सेल देखो सड़ गया, ये चीज़, समझिए मेरी बात। तो ध्यान रखना। और मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि सिर्फ हमारे लिए नहीं है, एनिमल्स के लिए नहीं है, ये प्लांट्स के लिए भी है।
प्लांट्स के अंदर भी एक वो होता है कैस्कटा, ठीक है, जो पैरासिटिक को फॉलो करता है, और वो भी देखो, ये देखो चिपक, प्लांट को उसने पकड़ लिया अच्छी तरीके से, दिख रहा है तुम्हें, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो उम्मीद यार अब इतने एग्जाम्पल्स दे दिए। देखो यार एग्जाम बोर्ड्स में ना अब रेयर केस है कि आज के टाइम में तुम्हारे से पूछे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आने का ही नहीं, आ सकता है, मेन बात है एग्जाम्पल्स की, वो पूछेगा तुम लोगों से, ठीक है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, जो उसको फॉलो करेगा उसको पैरासाइट, पैरासाइट क्या जाएगा, दूसरे की बॉडी में जाएगा। अच्छा, जिसकी बॉडी में जाएगा उसको होस्ट कहते हैं, ध्यान रखना। उसकी बॉडी में जाएगा, उसको वीक करेगा, ठीक है, और उसके मतलब धीरे धीरे और इतना कमज़ोर कर देगा कि फिर वो आराम से डेड हो जाएगा, ठीक है, अगर उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं करवाया तो ध्यान रखना। तो क्या कहेंगे, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ another organism, from the body of another organism without killing it। ये वर्ड मत लिखो, जीरो नंबर है, विदाउट किलिंग इट, ध्यान रखना। ये बात मत लिखना, तो ध्यान रखना, टाटा बाय बाय। एग्जाम्पल क्या है, लीच, ठीक है, और क्या हो सकता है बोलो, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सब वॉर्म सभी है ना, राउंड वॉर्म, प्लाज्मोडियम तो आप जानते ही हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है, लीशमेनिया, काला आजार करता है लीशमेनिया, काला आजार, ब्लैक फीवर, ये सब कितने एग्जाम्पल लिखवा दिए यार, लीच, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, प्लाज्मोडियम, लीशमेनिया, और ज़्यादा क्या लोगे, ठीक है, ध्यान रखना। और हाँ, जिसकी बॉडी में जाएगा उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है। मान लो अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ए को डेंगू हो गया, या डेंगू छोड़ो मलेरिया हो गया, तो समझ जाओ जिसकी बॉडी, इसका मतलब उसके अंदर बॉडी में कौन गया, प्लाज्मोडियम गया होगा, बिकॉज मलेरिया पैरासाइट कौन है, मलेरिया करने वाला कीटाणु कौन है, प्लाज्मोडियम। तो जिसकी बॉडी में जाता है उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है, यानी पर्सन ए जो है वो होस्ट है, ठीक है। चलो, थर्ड वन इज़ होलोजोइक, जो कि हम लोगों में होता है। देखो होलोजोइक की एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन तो है नहीं, बस होलोजोइक न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जिसमें 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। पहला इंजेशन, ठीक है, दूसरा डाइजेशन, ठीक है, तीसरा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं है ये, एब्जॉर्ब पी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन साइलेंट है ये, ठीक है, और डी एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ वन इज एक्सक्रीशन। जिनके अंदर ये 5 स्टेप फॉलो होंगे हमारे, उसको हम होलोजोइक कहते हैं। जैसे हम लोग, एनिमल्स वगैरह सब ऑल फॉलो होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, बिकॉज इन ऑल दीज एनिमल्स दीज 5 स्टेप्स आर फॉलोड, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ये इंजेशन क्या है, यार नाम में ही आ रहा है, खाने को अपनी बॉडी में लेना। मैंने रोटी का टुकड़ा लिया और अपने माउथ में डाल दिया, इंजेशन हो गया, काम खत्म, यानी टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, दैट्स इट, टू सिंपल। तो इंजेशन क्या है। अच्छा एक बात और, इसमें ना एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है सीक्वेंस में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। इसमें ना बता तुम्हें कहाँ कन्फ्यूज़ करेगा, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में। एसिमिलेशन पहले दे देगा, एब्जॉर्प्शन बाद में दे देगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंजेशन क्या है, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब डाइजेशन, अब खाना बॉडी में आ गया, अब खाने के अंदर तुम्हें पता है यार स्टार्च होता है, पता नहीं क्या क्या, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, फैट, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़े को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे टुकड़े। याद है ना, स्टार्च बहुत बड़ा है, इसको छोटे छोटे टुकड़े कर दो ग्लूकोज में। जैसे मान लो मकान टूटेगा तो ईंटें ही तो मिलेगी, तो ऐसे ही भाई ध्यान रखना, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करना डाइजेशन कहते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कन्वर्ट करना सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है। चलो, अब खाना डाइजेस्ट हो गया। अब ये खाना जब डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, 3-4 घंटे, तुम्हें पता है 5-6 घंटे लग जाते हैं। अब जब ये खाना डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट मतलब होता है कि पिस गया, चूरा बना दिया, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स को छोटा छोटा कर दिया। अब ये खाना कहाँ जाएगा, तुम्हारे ब्लड में जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्लड में। कैसे जाएगा आगे पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी कि खाने का कहाँ जाना, ब्लड में जाना, ठीक है, ध्यान रखना।
डाइजेस्टेड फूड का कहाँ जाना, ब्लड में जाना। अब खाना ब्लड में आ गया, खाना खून में आ गया, सॉरी खाना खून में आ गया, हाँ बिल्कुल यही है, खाना कहाँ आ चुका है, ब्लड में आ चुका है। अब ये ब्लड क्या करेगा, इस खाने को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। भाई देखो सबसे पहले क्या हुआ, इंजेक्शन, खाने को माउथ में लिया, बॉडी में लिया, चबाया, डाइजेशन क्या होता है, फिर जो खाना बॉडी में है वो डाइजेस्ट होगा, चूरा बन जाएगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स का सिंपल में चेंज हो जाना। फिर वो खाना जो डाइजेस्ट हो गया वो कहाँ जाएगा, ब्लड में, इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर ये खाना जो ब्लड में है, अब ये खाना पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, कड़ी 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 कड़ी, चावल 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 चावल, कड़ी 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 कड़ी, चावल चावल चावल, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट। तो इस तरीके से सारे सेल्स को, सारे टिश्यू को, सारी मसल्स को दे देगा। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन भी लिख सकते हो, वो अपने हिसाब से देख लेना, नोट्स में सब है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द होल बॉडी। और भाई एक्सक्रीशन क्या होता है सबको पता ही है, कुछ खाना ऐसा भी होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, उसको फिर हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। रिवाइज कर लेना मेरे बच्चों, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और ये हो गया एक्सक्रीशन, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। पहली बात, अमीबा किसको फॉलो करता है, होलोजोइक को, ठीक है, ध्यान रखना। और अमीबा जिस प्रोसेस से, चलो अब इसको मैं भी बता दूंगा, अमीबा किसको फॉलो करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को। अमीबा एक वाटर एनिमल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम लोग तो मल्टी सेलुलर, लाखों करोड़ों सेल्स है हमारी बॉडी में, अमीबा एक ही सेल का बना हुआ है, ठीक है। इट इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अमीबा खाना कैसे लेता है। देखो ये अमीबा है, यू ऑलरेडी नो डैट देयर इज़ नो फिक्स शेप ऑफ अमीबा, ठीक है। तो भाई अमीबा हो गया, सेल ही तो है, ये बीच में मैंने न्यूक्लियस बनाया, ध्यान रखना। सजा भी सकता हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं है सजाने का। तो भाई ये अमीबा हो गया, ठीक है। अच्छा अब अमीबा को मान लो, अमीबा वाटर एनिमल है, इसको यहाँ खाना दिखा, ठीक है, यहाँ खाना तो बना ही सकता हूँ, ये खाना दिखा इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या करेगा अमीबा, इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ये अपने, देखो इसके हाथ, देखो हमें अगर इंजेक्शन करना है, हमारे हाथ हैं, रोटी का टुकड़ा तोड़ो और अपनी बॉडी में ले लो, हो गया इंजेक्शन। यार अमीबा के तो हाथ थोड़ी ही है। तो ये क्या करता है, जब खाने को देखता है ना, तो ये अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, खींचता है, और उससे क्या होता है कि इस तरीके से एक कुछ ये वाली शेप आ जाती है, ध्यान रखना, ये वाली शेप, ये समझिए मेरी बात, धीरे धीरे खींचेगा, फिर और खींचे और शेप आ जाएगी, ऐसे समझ रहे हो ना मेरी बात, फीलिंग समझो, फीलिंग्स, ठीक है। शब्दों पे नहीं जाया करते, कई बार फीलिंग्स पे भी जाया करते हैं। तो इस तरीके से खींचता रहेगा अपनी बॉडी को, और धीरे धीरे इस तरीके के सिंपल से क्या बना देगा वो, ठीक है, ध्यान से देखना भी, ये, ठीक है, इस तरीके से एक सेकेंड में बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। ये देखो बन गए, ऐसे लग रहा है जैसे कि हाथ हो, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी, देखो परमानेंट हाथ तो है नहीं जैसे हमारे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी हैंड्स, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, टेम्परेरी हैंड्स ऑफ अमीबा, हाथ हैं, और यहाँ पे बीच में कौन है भाई, खाना है, और इस खाने को कवर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे खाना कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर आ जाएगा, किसकी अमीबा की, और इस प्रोसेस का नाम इंजेक्शन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप कौन सा होगा, ये होगा डाइजेशन का, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, यस। अब खाना कहाँ आ चुका है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। खाना कहाँ आ चुका है, बोलो, ये इस तरीके से वैक्यूल, वैक्यूल यहाँ पे खाना है, ठीक है, यहाँ क्या है, खाना है, ये देखो, समझ रहे हो मेरी बात, ये खाना है। अब दूसरा प्रोसेस होगा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है बोलो, कॉम्प्लेक्स को सिंपल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, है ना। अब ये कौन करेगा भैया, इसके लिए है ना बच्चों, एक
एक रोल दिया गया किसको, इंजाइम्स को। हमारी बॉडी में भी इंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अमीबा की बॉडी में भी क्या होते हैं, इंजाइम्स। वो इंजाइम्स अंदर घुसेंगे और बाहर से गेट बंद कर देंगे, मतलब अंदर से गेट बंद कर देंगे और इतना तोड़ेंगे इसको, इतना तोड़ेंगे जैसे तुमने देखा होगा मूवीज़ में कि कई बार जो एक्टर होता है ना वो गेट बंद कर देता है और विलन को इतना पीटता है, फिर वो विलन बाहर निकलता है, उसकी नाक काली होती है, नाक लाल होती है, आँख काली होती है और उसकी शर्ट वर्ट सब फटी हुई होती है, यानी इसको तोड़ दिया ना बढ़िया वाला। तो ऐसे ही काम ही इंजाइम्स करेंगे। अमीबा की बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल के अंदर घुसेंगे और खाने को इतना तोड़ेंगे, इतना निचोड़ देंगे, चूरा बना देंगे। और दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। चूरा बनाना ही डाइजेशन है, दैट्स इट, काम खत्म। तो चलो भाई, चूरा तो बन चुका है खाने का, ठीक है। अब तीसरा प्रोसेस देखिए क्या होगा। रेडी है, वैक्यूल के अंदर हो रहा है, ध्यान रखना। जैसे हमारा है तो पेट में होता है, स्टमक में। तो हाँ, ये भी बात है कि हम लोग वैक्यूल को हम टेम्परेरी स्टमक भी कहते हैं अमीबा का, टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा। हालांकि एग्जाम में कोई सवाल बनता नहीं है फिर भी, ठीक है। चलो, अब कौन सा प्रोसेस है, अब खाना तो टूट चुका है बढ़िया वाला, ठीक है। तो ये वैक्यूल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, सेल वगैरह, ठीक है। अब क्या होगा भैया, देखो, अब जो खाना है वो डाइजेस्ट वो हो चुका है, एक सेकेंड, खाना चूर हो चुका है भाई, बताओ, बिल्कुल। अब ये खाना कहाँ जाएगा, देखो एब्जॉर्प्शन में क्या था, जो खाना डाइजेस्ट होता है वो कहाँ जाता है, ब्लड में। तो ऐसे यहाँ ब्लड तो होता नहीं, खैर। तो यहाँ पे जो खाना डाइजेस्ट हुआ वो कहाँ जाएगा, बाहर साइटोप्लाज्म में, बाहर निकलेगा। जैसे हमारे यहाँ ब्लड होता है ना, ऐसा इनके यहाँ अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो खाना कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा बोलो। अब मैंने याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, कहाँ आता है, ब्लड में आता है। प्रोसेस का नाम एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड क्या करेगा, उस खाने को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है कि नहीं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ऐसे साइटोप्लाज्म क्या करेगा, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। चलो, अब देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये खाना जो है वो धीरे धीरे, ये क्या हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियस, बोलो, ठीक है। और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे खाना बना देता हूँ मैं, जो खाना था वो पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है, इस तरीके से। और पूरी बॉडी में खाने के फैलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। तो भैया एब्जॉर्प्शन क्या है, खाने का ब्लड में आना, एब्जॉर्प्शन। भैया डाइजेशन क्या है, बड़े मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होना। भैया इंजेक्शन क्या होता है, खाने का बॉडी में आना, काम खत्म। भैया खाने का ब्लड में आना से क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। पूरी बॉडी में खाने के फैलने को एसिमिलेशन, दिस इज एसिमिलेशन। बस कुछ खाना ऐसा भी होगा बच्चों जो डाइजेस्ट नहीं होगा। भाई डाइजेशन की प्रॉब्लम तो सभी को होती है, अमीबा को भी होगी, ठीक है। तो ये भी चूर्ण खाएगा फिर, बोलो। तो कुल मिला के ये न्यूक्लियस हो गया। और भाई अब इस तरीके से जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, वो अपना इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा कहीं भी एक जगह और यहाँ से खाना बाहर निकल जाएगा। दिस प्रोसेस नोन एज एक्सक्रीशन। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखो तुम्हारे भैया ने तुम्हारे ऑलरेडी दिखा रखा है, देखो अमीबा सेंसेस फूड, देखो, ठीक है। फिर अमीबा ने देखो सूडोपोडिया, दिख रहे हैं हाथ तुम्हें, ये देखो हाथ, ये देखो दिख रहे हैं, ये देखो, देख लिया। और कौन सा प्रोसेस हुआ, ये इंजेक्शन, ठीक है। अब अमीबा किसके अंदर आगे दिख रहा है तुम्हें, ये वैक्यूल है, ठीक है। चलो अब खाने का क्या होगा, देखो ये देखो कौन घुसे, इंजाइम्स दिख रहा है तुम्हें लोगों को, ये देखो, और बस बाहर से अंदर घुसे, तोड़ दिया। कौन सा प्रोसेस, डाइजेशन, ठीक है। और भाई अब क्या होगा, जब खाना डाइजेस्ट हो गया, वो खाना क्या होगा, अब धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाएगा, बाहर आएगा, ठीक है। देखो हालांकि इन्होंने एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एक जगह दिखा दिया, एब्जॉर्ब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे एब्जॉर्प्शन बेटर टर्म होती है, थोड़ा प्रिंट उसमें गलती है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एक साथ हो रहा है, ठीक है। और भाई ये देखो अनडाइजेस्टेड वेस्ट, इसको जो वेस्ट खाना डाइजेस्ट नहीं हो उसको मैंने बाहर निकाल दिया, दिस प्रोसेस नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। चलो इतना डिस्कस करते हैं, बाकी का कल को यानी नेक्स्ट उसमें, ठीक है। चलो पढ़ते रहो मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए पूरा है। लेकिन यार देखो मुझे अभी भी लगता है कि यार हमारे बच्चे लापरवाही कर रहे हैं यार, उनको अभी भी ये नहीं देख रहे कि भैया किस तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं। चलो खैर भाई, मेरा तो काम है पढ़ाने का,
10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 पढ़ रहे हैं, 30 पढ़ रहे हैं, मेरे लिए तो वही काफ़ी है, ठीक है। एक बच्चा भी अगर सीरियस होकर पढ़ रहा है ना, काम खत्म, मुझे उसी के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। दैट्स इट। और भाई जिनको मज़े चाहिए भाई, उनके लिए कुछ नहीं है। चलो खैर, टेक केयर।